हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो कैसा हुआ अभी लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम? मेरा भी था, आपका भी होगा। तो ज्यादा बातें करने की जरूरत ही नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अपने एनालिसिस नहीं करवा सकते क्योंकि वो क्वेश्चन लेंथी हैं और डिजिटल बोर्ड के बिना नहीं हो सकता, है ना। कोई नहीं, कभी फिर भी प्रयास करेंगे क्योंकि अपने अगर एनालिसिस करवाया तो सिर्फ बायोलॉजी का करवाएंगे। और रवि सर को बोलेंगे वो कल्चर का करवा देंगे जैसे ही टाइम मिलता है। और अपना टॉपिक, तो भाई एक बात कहना चाहूंगा, जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है बहुत बढ़िया है, जिनका अच्छा नहीं हुआ तो उनके लिए एक बात है, सीईटी 12th और ग्रेजुएशन के लिए तैयार रहो पहले से ही। क्योंकि एग्जाम आपने देख ही लिया, पेपर कैसा आ रहा है, पेपर का लेवल कैसा है, क्वेश्चन कैसे हैं। और जिन्होंने नहीं किया, मतलब एग्जाम नहीं दिया, तो वो एग्जाम का सैंपल देख ले भी, मतलब एग्जाम जिन बच्चों ने दिया उसका एग्जाम देख लें और उसके बाद में अपनी तैयारी को करें। तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिनका लैब असिस्ट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या इनको लगता है कि मेरा नहीं होगा, तो उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि हारे हुए मैदान में फिर से उतरेंगे हम, क्योंकि टूटा हुआ कांच धारदार ही नहीं जानलेवा भी होता है। ठीक है। और आप इस बार अगर शुरुआत करोगे तो वो शुरुआत आपकी जीरो से नहीं, एक्सपीरियंस से होगी। तो निराश मत होना भाई, अपनी तैयारी को दोबारा शुरू करो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होता इन छोटी छोटी बातों से। नौकरी आपके लिए बनी है, आप नौकरी के लिए नहीं बने, तो वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है भाई किसी भी बच्चे ने। और देखो मैं भी नहीं स्ट्रेस ले रहा, अब ज्यादा खुल के बताने की तो जरूरत ही नहीं है ना। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, अपना टॉपिक जो था जंतुओं में पोषण, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया था, प्रोटीन कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे वसा की। किसकी? वसा की। वसा को प्यारे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं फैट। क्या बोलते हैं? फैट। अब फैट शब्द से आपको एक चीज मैं बताता हूं। अपने नॉर्मल जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहां पर है ना, फैट को फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट। ये कैसे आई मेरे दिमाग में, क्योंकि जो दूध का काम करते हैं ना, गांव में आते हैं, दूध का काम करते हैं, तो वो बोलते हैं कि दूध में फैट इतनी है, इतनी फैट है। वो फैट नहीं होती, वो फैट होती है, यानी कि वसा। तो आपसे ये भी माइंड में क्लियर हो रहा है कि दूध में वसा भी होती है, तभी तो वो उससे मक्खन दही ये सारी चीजें बनती हैं। तो ये फैट नहीं होती है। और फैट से मुझे एक कहानी, मतलब एक रील याद देखी थी मैंने, थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए बता देता हूँ, मजा आएगा। एक मतलब फैट से क्या होता है, इसमें फैट का मतलब कुछ समझने वाले समझ गए होंगे। होता क्या, एक लड़का होता है जिसकी नई नई शादी हुई होती है, तो वो क्या करता है, अपने ससुराल जाता है शादी के 2 या 3 दिन बाद में। तो जाने से पहले वो अपने दोस्तों से मिलके जाता है, तो वो उसके दोस्त उसको हवा में ला देते हैं। क्या भाई तू तेरे साथ रजावनी बढ़िया रोब रखी, जिक्की चीज बा चीज मांगी जिक्की बा ना हुआ है, बढ़िया रोब रखी है जमाई और सो। वो दोस्तों की बातों में आ जाता है और जाते ही अपने ससुराल चला जाता है। उसके ससुराल वाले उसके पूरी केयर करते हैं, मतलब सभी चीजें। वो शाम को थोड़ा बहुत कर लेता है अपना सिस्टम, और जब उसके थोड़े हवा में आ जाती है वो सिस्टम, तो वो बोलता है कि मन तो फेंटा ले आगे दो। क्या ले आगे दो? फेंटा। एक पीने वाली कोल्ड ड्रिंक होती है फेंटा। ठीक है। अब उसके जो उसकी वाइफ के जो भाई होते हैं वो गांव में जाते हैं, शॉप पे पता करते हैं अब ये कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, तो अब नहीं मिलती। तो वो बोलते हैं कि और ये तो नहीं मिली, और कोई है आप और कोई पी लो। क्या? नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए। अब उस लड़की का छोटा भाई होता है, वो थोड़ा शरारती होता है, मतलब थोड़ा मतलब अड़ब स्वभाव का, जैसे आप बोल सकते हैं, वो होता है। वो बोलता है कि जीजू फेंटा पी लो, तो कौन फेंटो चढ़ाना हुआ है। तो पता है वो, अब उसको ये तो बंदा बेचारा सेट होता है, वो पता है कौन चढ़ा दो फिर, तो फिर उसका फेंटा चढ़ा देते हैं ना। अब फेंटा मतलब उसको मारते पीटते हैं, तो वो चीज होती है। ऐसी मतलब फनी वीडियो होती है, तो ये भी देखा करो बीच बीच में, ताकि दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो। चलिए ज्यादा नहीं, अब अपनी बात करते हैं। वसा को क्या बोलते हैं? फैट बोलते हैं। अब फैट है तो आपके दिमाग में एक मोटापे संबंधित बात आ रही होगी, भी फैट है तो मोटापा। हाँ बिल्कुल है। अब चलिए टॉपिक की करते हैं शुरुआत। तो वसा, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। सर ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रदान करती है, बिल्कुल करती है। लेकिन ये ऊर्जा कब प्रदान करती है? जब कार्बोहाइड्रेट तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, ये उसके कुछ समय बाद में ऊर्जा प्रदान करती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की
कार्बोहाइड्रेट तो तुरंत ऊर्जा प्रदान की, अपना काम खत्म, लेकिन ये धीरे धीरे उसको ऊर्जा प्रदान करती है, इसके संग्रहित, क्योंकि ये संग्रहित भी होता है बॉडी में, ठीक है। इसके बाद में इसके जो होता है वो गिल्सरॉल और वसीय अम्ल होता है, यानी कि वसा का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, गिल्सरॉल और वसीय अम्ल। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखने हैं, गिल्सरॉल और वसीय अम्ल को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी। ये भी CHO का यौगिक है, मतलब जैसे हमने गिल्सरॉल और वसीय अम्ल, इन दोनों को आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखने हैं, सूत्र लिखने हैं, ये आपका काम रहेगा। कमेंट सेक्शन में आपको इसके सूत्र लिखने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, पहला होमवर्क तो आपका यही है। चलिए उसके बारे में आगे बात करते हैं। अगली बात, यह CHO का यौगिक है। CHO का मतलब क्या है कि वसा होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इन तीनों से मिलकर बना हुआ यौगिक होता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर लिखो तो O की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम होती है, किसके मुकाबले, कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। यानी कि जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो उसमें ऑक्सीजन जैसे C6O12O6 था, तो यहां पर कार्बन सॉरी ऑक्सीजन होगा वो कार्बोहाइड्रेट से कम होता है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एक तो यही बनता है और दूसरा ये बनता है, जल में अघुलनशील। हाँ जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो वसा होती है वो जल में अघुलनशील होती है, यानी कि यह जल में नहीं घुलती, जल में नहीं घुलती। इसको आप कैसे प्रैक्टिकल करोगे, करना मत, अगर घर में मम्मी इजाजत दे तो कर लेना, क्योंकि मेरी मम्मी ने तो इजाजत मुझे दी नहीं, ठीक है। तो वही बोलते हैं ना मम्मी को, जैसे मैंने ना आपको बात बताता हूँ, मैंने पढ़ाना शुरू किया एक बार नया नया ऑफलाइन, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं ना पढ़ाने जाता हूँ। तो क्योंकि जैसे अपने घर से पढ़ाने जाते थे तो मैं थोड़ा मतलब ऐसे प्रोफेशनली अच्छे कपड़े पहन के वगैरह से अंदर जाता था, तो मम्मी बोलती कि आज किन जाए, मैं मम्मी मैं पढ़ाने जाऊंगी, क्या तू पढ़े होगा जब तू पढ़ाने जावे, कमाल की बात है, क्या तू पढ़े होगा जब तू पढ़ाने जावे, अरे तेरे को टब्बर पढ़ा है, मैं तो तेन कदी किताब चकड़ा कौन देखो, है ना। तो भाई प्रैक्टिकल, अब आपको प्रैक्टिकल में करना क्या, एक गिलास पानी ले लेना और उसके ऊपर कोई भी घर में ऑयल होगा जैसे सरसों का होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालना, आपको उसको घोलने का प्रयास करना, तो वो नहीं घुलेगा पानी के अंदर, इसलिए जल में अघुलनशील। कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील, जल में तो अघुलनशील होता है लेकिन कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील होता है, किसमें, कार्बनिक पदार्थों में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। अब कार्बनिक पदार्थों में घुलनशील मतलब, क्योंकि ये भी तो एक कार्बनिक ही पदार्थ है, ये भी तो एक कार्बनिक पदार्थ ही है वसा, है ना। कैसे सर कार्बनिक पदार्थ, ये देखो CHO का यौगिक, तो कोई कंफ्यूज वाली बात है नहीं। क्षार द्वारा इसका पाइसीकरण होता है, क्षार द्वारा इसका पाइसीकरण। अब पाइसीकरण क्या होता है ये मैंने आपको पाठ्य तंत्र में करवाया है, तो वो आपको बताना है, क्योंकि मैं अब आपसे धीरे धीरे साइंस कंप्लीट होने वाली, तो मैं आपको होमवर्क ऐसे ही क्लास में दूंगा। अब जो बच्चे ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने स्क्रीनशॉट दे देना, और जो नहीं कर रहे उसकी वो आपकी मर्जी, ठीक है। पाइसीकरण क्या होता है ये मैंने करवाया है पाचन तंत्र की क्लास में, आपको क्लास भी बता देता हूं, पाचन तंत्र की क्लास में करवाया है मैंने, तो वो पाचन तंत्र की क्लास देखना और मुझे इसका जवाब देना, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आपके होमवर्क हो गए दो, गिल्सरॉल वसीय अम्ल का सूत्र और पाइसीकरण क्या होता है। ये तो होगी वसा की नॉर्मल बातें। अब है वसा के प्रकार। तो वसा तो एक होती है जंतु वसा और दूसरी होती है वनस्पति। जंतु का मतलब प्राणी और वनस्पति का मतलब पादप, है ना। तो जंतु वसा, तो वे वसा जो जंतुओं से प्राप्त होती है, हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो जंतुओं से प्राप्त क्या होता है, दूध प्राप्त होता है। दूध कोई पेड़ से तो नहीं निकलता ना, जंतुओं से प्राप्त होता है, गाय से, भैंस से, बकरी से, ऊंट से, है ना। तो दूध हो गया। उसके बाद में पनीर, ये भी दूध से ही बनता है। अंडा, ये भी जंतु ही। मछली खुद एक जंतु है। तो जंतु वसा दूध, पनीर, अंडा और मछली से प्राप्त होते हैं। और वनस्पति वसा, वनस्पतिक तेल, जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं तेल, उनको वनस्पतिक तेल बोला जाता है। जैसे अखरोट का तेल, उसके बाद में बादाम का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, सूरजमुखी का तेल, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, वनस्पति का वसा होती है। ये आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है, यहां से क्वेश्चन फंस सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। वसा, अब ये दो लाइनें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्या है,
वसा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होती है। वसा 20 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होती है? ठोस। और अगर वो 20 डिग्री टेम्परेचर पर ठोस नहीं है, द्रव अवस्था में है, तो उस वसा को बोलेंगे प्यारे बच्चों तेल। क्या बोलेंगे? तेल। तो क्या बोला है कि वसा 20 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में होती है यदि यह इस ताप पर द्रव अवस्था में हो। कौन सी अवस्था में हो? 20 डिग्री में अगर वसा द्रव अवस्था में होगी तो इसे हम तेल कहेंगे। क्या कहेंगे? तेल कहेंगे। आगे है वसा अम्ल के प्रकार। ये थे वसा के प्रकार, यहां है वसा अम्ल के प्रकार। तो वसा अम्ल के प्रकार, एक है संतृप्त वसा अम्ल और दूसरा है असंतृप्त वसा अम्ल। एक तो है संतृप्त वसा अम्ल और दूसरा है असंतृप्त वसा अम्ल। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भी साथ के साथ, ताकि आपको दिक्कत न आए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं संतृप्त और असंतृप्त वसा की। तो असंतृप्त वसा मछली के तेल व वनस्पति तेलों से मिलते हैं। तो यहां पर देखो, असंतृप्त वसा मछली का तेल। मछली क्या है? एक जंतु, और बाकी वनस्पति तेलों में मिलते हैं। कौन? असंतृप्त वसा। जंतु वसा में मिलते हैं। ठीक है, तो जंतु वसा में भी ये मिलते हैं, मछली का तेल, और मोस्टली ये जंतु वसा में भी मिलते हैं। सामान्य ताप पर ठोस मक्खन। असंतृप्त वसा सामान्य ताप पर अगर कोई वसा है और ठोस है तो वो है मक्खन। संतृप्त वसा नारियल का तेल और ताड़ का तेल। संतृप्त वसा में आपको दो ही ध्यान में रखना है, नारियल का तेल और ताड़ का तेल। बाकी जितने भी हैं वो आपके असंतृप्त में आ जाएंगे। अगली बात आपको ध्यान में रखनी है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। ये भी पूछा गया है। देखो, 1 ग्राम वसा का आप ऑक्सीकरण कराओगे तो इससे कितनी ऊर्जा बनेगी? 9.3। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी बनी थी? याद है किसी को? कार्बोहाइड्रेट से कितनी बनी थी? तो 4.1। ये डाटा भी आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। यह आसानी से, कौन? संतृप्त वसा। संतृप्त वसा यह आसानी से कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है और हृदय संबंधी बीमारी उत्पन्न करती है। अब देखो, जैसे आपने कोई भी वसा मोस्टली अपने जो खाते हैं, जो ठोस अवस्था में होते हैं, तो ज्यादा अपने क्या खाते हैं? तेलीय पदार्थ खाते हैं। जैसे समोसे खा लिए, कचौरी खा ली, फास्ट फूड खा लिया, उसके बाद में मक्खन हो गया, हम ज्यादा घी, वनस्पति घी भी खाते हैं। तो ये हमारे शरीर में जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और धीरे धीरे बाद में ये कोलेस्ट्रॉल में बदल जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल में बदलने के बाद ये जो हमारी रक्त धमनियां होती हैं उसके अंदर जमाव करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे रक्त दाब में प्रभावित होता है और हमारा रक्तचाप कम ज्यादा होता रहता है और हृदय संबंधी बीमारियां भी होती हैं। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है कि वसा अगर ज्यादा हो जाए तो हमें हृदय संबंधी बीमारियां भी होती है। मोस्टली ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे है वसा के कार्य। तो ठोस रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बता दिया। तो त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप का नियमन करता है। अब जैसे मैं हूं, अब सीधी सी बात है, मैं तो इतना मोटा नहीं हूं, लेकिन कुछ मोटे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसके नीचे, त्वचा के नीचे वसा जमती है। कभी भी देखना वसा ऊपर नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए ये है ऑर्गन, कोई भी हमारा शरीर का अंग है, और ये है त्वचा, तो वसा यहां पर जमा होती है, अभी यहां पर इस एरिया में। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में काम क्या करती है, इसका फायदा देखो। एक तो शरीर के ताप का नियमन करेगी, यानी कि शरीर का जो ताप होगा उसे बाहर निकलने नहीं देगी, उसको नियमित रखेगी। और दूसरा, चोट लगने पर बचाए, चोट से बचाएगी। अब जैसे ये कोई ऑर्गन है और ये वसा, अब इस पर कोई भी चोट लगी तो इसको ये इतनी लेयर है, इसको सुरक्षित करेगी, किसको? ऑर्गन को। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। शरीर के अंगों को चोट से बचाती है। अब इसके स्रोत क्या है? तो दूध है, मांस है, मछली है, मक्खन है, मूंगफली है, उसका तेल है, घी है, ये सारी। अब वसा की अगर कमी हो जाए तो त्वचा क्या हो जाएगी? अब देखो, ये सारे आपको देखो, एक ऑयली पदार्थ होते हैं, सारे चिकने पदार्थ अपने बोल सकते हैं। जैसे मक्खन भी चिकनी, ये सारी चीजें आपने देखी हुई चिकनी होती है, ऑयली पदार्थ है ये सारे, है ना? तो वो वसा ही होती है। अब अगर ऑयली पदार्थ हम नहीं खाएंगे तो हमारी त्वचा भी कैसी हो जाएगी? रुखी रुखी। उसके बाद में वजन में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि शरीर में जमा होता है तो वजन में भी कमी आएगी।
शरीर का विकास भी रुक जाएगा, और अधिकता हो जाएगी तो हृदय संबंधी बीमारी, कमी होगी तो ये रोग होंगे, और अधिकता हो जाएगी तो हृदय संबंधी अपने को बीमारियां हो जाएंगी। यहां पर अपना बसा वाला टॉपिक कंप्लीट है। क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए हैं कि ये क्वेश्चन बनेंगे, 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, क्योंकि ये पीछे मैं आपको करवा चुका हूं, छोटी छोटी बातें सारी मैंने बताई हुई है। रेगुलरली आपने अगर क्लासेस देखी तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो भाई अपना अच्छे से तैयारी करो। अगला टॉपिक रहेगा अपना विटामिन, एक क्लास में कंप्लीट करेंगे भी विटामिन को। पेशेंस बनाए रखना, लगभग ये क्लास काफी लंबी जाएगी विटामिन वाली, तो एक क्लास में मैं इसको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो अपनी अगली क्लास रहेगी विटामिन की, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जैसे पिछली क्लास आपने शेयर की थी। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।